नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। 23वां श्लोक है। त्वं राजाया वयमप्युपासित गुरु प्रज्ञाभिमानोन्नताः ख्यातस्त्वं विभवैर्यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः इत्थं मानदनाति दूरमुभयो अप्यावयो अन्तरं यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निस्पृहा। भैया, वैराग्य का तो अर्थ ही है कि इस संसार में अच्छा बुरा जो कुछ है उसमें से मन हट जाए और ईश्वर के प्रति वो मन लग जाए। अब देखिए, जो लोगों की अभिलाषाएं होती, आकांक्षाएं होती हैं, उनमें एक अभिलाषा, एक आकांक्षा ऐसी भी होती है कि राजा जो है उसके पास से मान पान सम्मान मिले। आजकल पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ शिक्षक के अवार्ड मिला करते हैं शिक्षकों के लिए। ये तरह तरह की जो उपाधियां मिलती हैं, राजा के पास से जो सम्मान मिलता है, ये हमेशा लोगों की आकांक्षा का विषय रहा है। और आजकल तो बहुत बड़ा भारतवर्ष एक क्षत्र भारतवर्ष हो गया है। तब तो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ इस प्रकार के गुरुओं को, कवियों को अपना सम्मान मिला करता था। लेकिन हमेशा लोगों के मन मिल जाएं, ऐसा आवश्यक नहीं था। तो कई बार राजाओं के यहाँ ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों का अपमान भी हुआ हो, उनको योग्य सम्मान न मिला हो, ऐसी घटनाएं भी बनती ही रही हैं। इतिहास भी इसका साक्षी है। अगर ऐसा ना होता, चाणक्य का अपमान ना हुआ होता, तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ना होता, तो शायद चंद्रगुप्त जो है वो भारत को सम्राट के रूप में ना मिला होता। चलिए, यहां एक विद्वान राजा को टकोर करते हुए कहता है, अगर आप राजा हैं तो अपनी जगह पे मैंने भी अपने गुरु की उपासना करके और उनके पास से उत्तम विद्याओं को प्राप्त किया है। भाई, आप राजा हैं तो राजा हैं, मैं भी गुरु के पास से उत्तम विद्याएं जिसको प्राप्त हुई हैं, ऐसा गुरु का श्रेष्ठ शिष्य हूं। आप अपनी संपत्ति, अपने वैभव के लिए जाने जाते हैं, तो मेरी भी प्रशंसा करते हुए कवि, दिग दिगंत तक मेरी प्रशंसा करते हुए कवि लोग थकते नहीं हैं। भाई, इन्हीं भर्तृहरि ने लिखा है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने यहां ही पूजा जाता है, विद्वान तो कहीं भी चला जाए, क्योंकि विद्वत्ता के नियम तो नहीं बदला करते हैं, उसकी पूजा तो सर्वत्र होती है। अगर आप एमएलए हैं, एमपी हैं, तो भैया जहां से आपको टिकट मिली, जहां से आप लड़े, वहीं के लोग आपको पहचानते हैं। इसके बाहर जाओगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रख्यात प्रोफेसर हैं, जाने माने वक्ता हैं, तो आप ये देख लीजिए, भारतवर्ष नहीं, विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कहीं भी आप व्याख्यान देंगे, तो आपका मान सम्मान उसी प्रकार से रहेगा। तो हे राजन, अगर आप राजा हो तो मैं भी उत्तम गुरु के पास से, जिसने उत्तम विद्या प्राप्त की है, ऐसा उत्तम शिष्य हूं। आप अपने वैभव के लिए, आप अपनी संपत्ति के लिए जाने जाते हैं, तो कवि लोग मेरे भी यश का गान किया करते हैं। आप खुद को बड़ा सम्मानीय
माननीय, श्रेष्ठ माने, लेकिन हमारे बीच में कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए याद रखो, अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो, अगर तुम मेरी ओर ध्यान नहीं देते हो, तो मुझे भी तुम्हारी तरफ देखने की या तुमसे कुछ प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। वैसे ये जो अंतर है ना, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, चाहे कितने भी बड़े पैसे वाला हो और चाहे कितना भी गरीब। चलिए आज आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, और ये बिल्कुल सत्य कथा है। हरियाणा में एक परिवार, एक ही पिता की दोनों संतान, एक भाई बड़ा गरीब रह गया और एक भाई ने बड़ी तरक्की की, बहुत पैसे वाला हो गया। लेकिन भाइयों के बीच में कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए छोटे भाई को कभी भी अपनी साइकिल से आगे आने का मौका नहीं मिला, और बड़े के यहां बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, ये वो। अब चूंकि घर दोनों के बगल बगल में थे, इसलिए वो हमेशा अपमानित होता रहता था कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब एक दिन की बात है कि उसका अपमान किया, तो उसने ये कह दिया कि भाई तुम्हारी और हमारी औकात में खाली 40 रुपए का अंतर है। अब बात वो पहुंची भाभी तक। वो बड़ा भाई था जो पैसे वाला था, तो भाभी जी आ गई देवर के घर पे और बोला कि मैंने सुना कि आपने ऐसा बोला है कि हमें आप में, हमारी आपकी औकात में खाली 40 रुपए का अंतर है, ऐसा आपने कैसे कह दिया। बोले देखो भाभी, उसने पैर छुए, चाय नाश्ता कीजिए। भाभी तो गुस्से में थी, लेकिन कभी देवर के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था, इसलिए झगड़ा तो कर नहीं सकते थे। देवर ने जितना प्रेम दिखाया, भाभी ने भी उसका स्वीकार किया। फिर भाभी ने पूछा बताओ तो सही, आपने ये बात क्यों कही। तो उन्होंने कहा भैया को लेके आओगे तब बताऊंगा। भाभी को चैन था नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बात कि आपकी और हमारी औकात में खाली 40 रुपए का अंतर है, और वो भी हरियाणवी भाषा में कहा हो तो आप समझ सकते हैं। मुझे तो भाषा उस तरीके से आती नहीं है। तो भाभी को चैन नहीं पड़ा, और जैसे ही उसके भाई साहब आए लेकर के उनको पहुंच गई। उसने बड़े भैया को भी प्रणाम किया। बड़े भैया ने पूछा कि तुम्हारी भाभी कह रही कोई ऐसी बात हो गई है। तो बोले अब आप देखो, सारी जिंदगी तो आप भी दौड़ रहे हो, हम भी दौड़ रहे हैं, अपनी अपनी जगह सभी लोग दौड़ते हैं, ये पूरी दुनिया दौड़ में शामिल है, लेकिन अंतिम स्थिति तो सबकी एक ही है। मर के सबको स्मशान ही जाना और 4 कंधों पे ही जाना है। और उस समय जो कफन होता है वो आपका 40 रुपए महंगा होगा, मेरा 40 रुपए सस्ता होगा, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं हो सकता है। यानी मुझे जो उड़ाया जाएगा हो सकता है सस्ता कपड़ा होगा, और आपको जो उड़ाया जाएगा वो हो सकता है कि उससे 40 रुपए महंगा होगा। अब उस जमाने में 40 रुपए का अंतर बहुत बड़ा अंतर था, और उसमें ही अच्छे से अच्छा कफन आ जाया करता था। तो अगले ने कह दिया कि हमारी आपकी औकात में खाली 40 रुपए का अंतर है, क्योंकि हम मरेंगे तो हमें जो पहनाया जाएगा, और आप मरोगे तो आपको जो पहनाया जाएगा, उसकी कीमत में 40 रुपए से ज्यादा का अंतर नहीं है। और अंतिम यात्रा तो वही है, और अंतिम सत्य भी वही है। तो भैया कोई राजा हो, कोई रंक हो, लेकिन जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, वो कभी भी इन चीजों की चिंता नहीं करते हैं कि राजा उनसे रूठ गया, राजा उनका सम्मान करेगा, राजा उनका अपमान करेगा। क्योंकि वो तो राजा को इस तरीके से, भरतहरि ने स्वयं का, स्वयं राजा भी थे, स्वयं कवि भी है कि भैया हो गया आप राजा, अपने घर के हो गए, हम शिष्य हैं, अपनी जगह पे हैं। आप अगर अपनी संपत्ति के लिए जाने जाते हैं, हम अपनी विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं। अगर आप में बड़ा अभिमान है, बड़ा गुरूर है, तो हम में भी वो कुछ कम तो नहीं है। आप अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हमें भी आपकी तरफ कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यही जीवन का सत्य है। अपने काम से काम रखिए, ऐसे लोगों की चिंता मत कीजिए, तो जीवन में सुखी रहेंगे। और अगर इन विचारों में पड़े रहे तो जीवन हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। धन्यवाद।
मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, चैनल से आप परिचित हैं। अगर आपको कुछ नया सुनना है, अगर आपको कुछ नया जानना है, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि यहाँ महाकवि भर्तृहरि, महाकवि कालिदास, भास, अश्वघोष सभी कुछ है। यहाँ अगर आपको संस्कृत से प्रीति है तो आपके लिए बहुत कुछ है।